जॉब प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाते हैं, शिक्षक ही हैं। अब कोयला वाला काम तो करेंगे नहीं, सब्जी बेचेंगे नहीं, पढ़े लिखे लोग हम लोग ये सब काम कैसे करेंगे? चाहे कम पैसा मिले लेकिन शिक्षा का ही काम करेंगे ना। इतिहास का झारखंड में संविधान आने के बाद शिक्षा का अधिकार मिला है, लेकिन फिर से एक साजिश और षड्यंत्र के तहत शिक्षा से वंचित करने का साजिश रचा जा रहा है। और अगर आप नियुक्ति नहीं दीजिएगा महोदय, तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए, चाहे 81 माननीय को मेरा चेतावनी है, चाहे आजसू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, कोई भी लाट साहब हो, छात्र का दुख तकलीफ दर्द को अगर नहीं देखिएगा तो एकदम कान खोल के सादा कागज में लिख लीजिए, 2024 का विधानसभा में किसी का जो है कि प्रवेश होने वाला नहीं है। एक आदमी का अभी परिवार चलाने दिक्कत हो जा रहा है, फिर दो हो जाएंगे तो कैसे इन लोग का परिवार चलेगा सर? सरकार इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही है। हाँ, और अभी ये सबसे पहला ये है कि हम लोग बेरोजगार है, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग कैसे शिक्षा नहीं, सरकार चाहती है कि यहाँ से मैंने कोई अच्छा एजुकेशन मिले नहीं, ताकि आदमी लोग को बुड़बक बनाया जाए, और फिर आश्वासन मिलेगा हम लोग को फिर लास्ट। लेकिन अब वैसे हम लोग बोका बनने वाले नहीं है, क्या कि 24 में इसको हम लोग सबक सिखाएंगे। तो बोलते हैं कि बोका नहीं है यहाँ का रहने वाला। नहीं, अभी बोल रहे हैं, लेकिन 2024 में इसको पता चलेगा हम लोग कितना बोका है, ये तो समझ में आ जाएगा। इससे पहले बीजेपी वाला ही बोल रहे थे, बीजेपी को तो दिखा दिए कि सत्ता से उसको उतार के फेंक दिए, और वही होगा इसके जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन सरकार है, इसका भी स्थिति वही बीतेगा कि 2024 आने दीजिए। आप ये लोग बोल रहे हैं कि ऊपर से पदाधिकारी आपको परमिशन नहीं है, नहीं जा सकते हैं, तो ये जो है कहिए कि पूरी तरह से तानाशाही है। हम लोग को शिक्षा मंत्री जी को मारपीट करने के लिए थोड़े जा रहे थे, या कुछ हम लोग वहाँ उपद्रव थोड़े मचाने जा रहे थे। हम लोग तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से बात करने जा रहे थे कि 2012 और 2016 से जो है सो 10 साल से आदमी टेट पास करके बैठा हुआ है, लेकिन नौकरी भेंट नहीं हुआ है, इसलिए टेट पास को पहले नौकरी भेंट किया जाए, यही हम लोग कहने के लिए आए हुए थे। ये सभी टेट पास जी सारे जी 2016 टेट पास है सर। हम लोग चाहते हैं कि सर हम लोग का 2012 नियमावली के तहत सीधी काउंसलिंग नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि हम लोग का एज भी, बाल वगैरह सब, माथा वगैरह सब झड़ रहा है सर। हम लोग बहुत परेशान हैं। शादी कहाँ से होगा? नौकरी नहीं होगा तो शादी कहाँ से होगा सर? मंत्री लोग तो ऐस कर रहे हैं सर, विधायक लोग ऐस कर रहे हैं। नई शिक्षक नियुक्ति, नई बहाली। शिक्षा मंत्री खुद कंफ्यूज है सर, उसको पता है कि हम शिक्षक का कितना यहाँ पे ज़रूरत है। वो खाली अपना हिसाब दे रहे हैं कि हम 50,000 कितना हज़ार लेना है, कितना हज़ार नियुक्ति करना है, इसको तो पता ही नहीं है उसको कि नियुक्ति क्या करेगा, कौन सा नियुक्ति नियमावली में हमको करना है, वो तो पता ही नहीं है। जो टेट पास हम लोग जो किए हैं सहायक अध्यापक की नियुक्ति से, असिस्टेंट टीचर का, उसमें नियुक्ति नहीं करके आप जो है नियुक्ति नियमावली खुद चेंज कर रहे हैं। आचार्य, सहायक शिक्षक नियुक्ति करने नाम बदल रहे हैं, और उस नाम बदल के भी नियुक्ति करें तब ना। ये खाली नाम बदल रहे हैं। नाचनी जो नाच होता है ना सर, बस वही घोड़ा नाच वो सीखे हुए हैं, और बस वही डंडिया नाच कर रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम हेमंत कुमार है, मेरा बोकारो जिला जरेडी प्रखंड से जी, वहीं से आए। तो हम लोगों का एक ही मांग था कि जिस नियमावली के तहत हम लोगों का परीक्षा लिया गया है, उसी नियमावली के तहत हम लोगों का नियुक्ति किया जाए। लेकिन हेमंत जी का अभी 3 साल से ऊपर बीत गया है, अभी तो कोई ठोस कदम नहीं उठाए। तो उनसे निवेदन है कि आप जो वादा करके हम लोगों को आए थे, हम लोगों को वोट से जीते हैं, तो कृपया उसको पूरा करें। और आप मीडिया वालों से भी मुझे आग्रह है कि आज हम लोगों का त्राहिमाम यात्रा था, हम लोगों को जाने नहीं दिया गया, तो कृपया मुख्यमंत्री जी से आप लोग सवाल कीजिए, हम लोगों का संवैधानिक मूल अधिकार को हनन क्यों किया गया है। 2012 और 16 से पास जेटेट सफल शिक्षक इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम शिक्षकों का यही कहना है कि हमें आखिर नियुक्ति कब तक मिल पाएगा। इस वक्त जो है त्राहिमाम यात्रा यहाँ शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन इन्हें यहाँ से आगे, पुराना विधानसभा से आगे शिक्षा मंत्री के आवास तक जाने नहीं दिया गया। कुछ प्रतिनिधिमंडल को अधिकारियों से बातचीत कराने के लिए ले जाया गया है, लेकिन इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम जो है जेटेट सफल शिक्षक हैं, 2012 से 16 से ही अपने नियुक्ति के लिए आंदोलनरत है, लेकिन हर बार यहाँ आंदोलन के लिए आते हैं, लेकिन वापस जो है इन्हें फिर से चला जाना पड़ता। क्या आप भी शिक्षक बनने के लिए सोचे थे? हाँ, शिक्षक बनने के लिए तो सोचे ही थे, लेकिन 2013 पास टेट पास हम है ना, और तब से इंतजार में है। हाँ, 13 से 10 साल हो गया। हाँ,
उस समय से इंतजार में है कि अब शिक्षक नियुक्ति होगी। हाँ, अब जो है ना शिक्षक नियुक्ति होगी और सरकारी शिक्षक बनेंगे, है ना। लेकिन अभी तक उम्र भी खत्म हो गई है, फिर भी इंतजार कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो करेंगे ही, लेकिन आश्रय में है कि बीएड जिन शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए स्कूलों में, स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधारनी चाहिए, वह प्राइवेट जॉब करने को मजबूर है। क्या प्राइवेट जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाते हैं, शिक्षक ही हैं। अब कोयला वाला काम तो करेंगे नहीं, सब्जी बेचेंगे नहीं, पढ़े लिखे लोग हम लोग ये सब काम कैसे करें? चाहे कम पैसा मिले लेकिन शिक्षा का ही काम करेंगे ना। शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं प्राइवेट बच्चों को स्कूल में, छोड़ दिया गया आप लोगों को प्राइवेट इसीलिए स्कूल में पढ़ा हम लोग तो कुछ ना कुछ करेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे ना। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि आप सरकार हम लोगों को एग्ज़ाम दिलाई, परीक्षा दिलाई, पास कराई, हम लोग शिक्षक बनने के लायक हैं, फिर भी शिक्षक जो है सरकार हम लोगों को दूसरा काम कराना चाहती है। पैसा दे करके सुअर पालन कराना चाहती है, मुर्गी पालन कराना चाहती है। तो पढ़ाया क्यों पढ़ाया? क्यों? तब MA BEd करके हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। उम्र भी पार होने वाली है और सब कुछ बाल बच्चा सहित हम लोग हैं, फिर भी सरकार हम लोग को जो है ना दूसरे रास्ते पर ढकेल रही है और हम लोग इसीलिए आंदोलन में भाग लिए हैं। आंदोलन तो एक्चुअली यहाँ है क्या कि अगर कोई MBBS है तो निश्चित है कि वो डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर होगा। उसी तरह हम लोग MA BEd JTED क्वालिफाइड झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की अर्हता हम लोग रखते हैं 2016 से, और उसके आगे कुछ ज़रूरत नहीं है हम लोग को। बस सीधी नियुक्ति 2012 में जो नियमावली बनी थी उसके अनुसार होनी चाहिए थी, लेकिन 6 वर्षों से हम लोग इंतज़ार में हैं। अब हमारा अवस्था भी ख़त्म होते जा रहा है। इंतज़ार में कब तक क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। और ये सरकार जो है गूंगी बहरी अंधी बनी हुई है। ये मामला सिर्फ हम लोग का निजी स्वार्थ है ऐसा नहीं है, पूरे झारखंड में जो शिक्षा का स्तर है, एक रिपोर्ट के अनुसार, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो शिक्षक की रिक्तियां हैं वह पूरे भारत में सबसे अधिक है। लेकिन उसके बावजूद हम योग्य होते हुए भी हमारा मतलब नियुक्ति हो नहीं रही है। सब कुछ होने के बावजूद। जी, मेरा नाम छत्रधारी कुमार है, मैं गोला रामगढ़ से हूँ। तो देखिए, सब कुछ आहर्ता पास करने के बावजूद भी जो है इन तमाम शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। कई साल बीत गए, रोज़ कंधे पर बैग लेकर आते हैं यहाँ राजधानी रांची और उम्मीद लगाए रहते हैं कि शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री इनकी बातों को सुनेंगे और इनकी नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जो पुराने नियुक्ति लंबित हैं उनका ही मामला क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आखिर नए पैमाने पर कैसे शिक्षकों की नियुक्ति होगी? इतिहास का झारखंड में संविधान आने के बाद शिक्षा का अधिकार मिला है, लेकिन फिर से एक साजिश और षड्यंत्र के तहत शिक्षा से वंचित करने का साजिश रचा जा रहा है। और कहीं एक शिक्षक, कहीं 5 विद्यालय मिला के एक शिक्षक के भरोसे यहाँ स्कूल चलाया जा रहा है और यहाँ विद्यालय चलाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ बहुत साजिश और षड्यंत्र के तहत जो गुलाम बनाने का एक प्लानिंग है, ये प्लानिंग हम लोग चलने नहीं देंगे। और हमारा मांग स्पष्ट है कि जो 2012 और 16 में जो सफल टेट अभ्यर्थी है उसको झारखंड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत, जिसके तहत आपने परीक्षा लिया था, उसी नियमावली के तहत आपने नियुक्ति दीजिए। और अगर आप नियुक्ति नहीं दीजिएगा महोदय, तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए, चाहे 81 माननीय को मेरा चेतावनी है, चाहे आजसू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, JMM हो, कोई भी लाट साहब हो, छात्र का दुख तकलीफ दर्द को अगर नहीं देखिएगा तो एकदम कान खोल के सादा कागज़ में लिख लीजिए 2024 का विधानसभा में किसी का जो है कि प्रवेश होने वाला नहीं है। छात्र अब अलग तैयारी में उतर जाएंगे। छात्र बहुत हताश है, परेशान है, निराश है। छात्र उस एहसास को नहीं भूल सकते हैं जिस एहसास से जिसका बूढ़े माँ बाप, जिसके माता अपने कर्जा में जो है कि अपने गहना देती है, अपना जो है कि लेबर कुली का काम करते हैं। यहाँ के बूढ़े पिताजी जो है कि वो अपना खेत गिरवी में रखते हैं, लेबर कुली खलासी का काम करते हैं, जो है कि जंगल झाड़ खेत खलिहान में काम करते हैं। और यहाँ के छात्र, जो छात्र आज सड़क पे हैं, वो कभी लाइब्रेरी में किताबों के साथ बिताते हैं। वो छात्र पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लॉज में हॉस्टल में रह के ज़िंदगी बिताती हैं। लेकिन दशा क्या कर दिया आपने? देख लीजिए कैमरा के माध्यम से, किसी का बाल पक गया है, किसी का दाढ़ी पक गया है। अब बताइए, ये देखिए एक अभ्यर्थी हैं, इसका सपना अभी क्या होना चाहिए कि इसका
बच्चों का सपना अभी साकार होना चाहिए, इसके भाई का सपना साकार होना चाहिए। बाल पक गया है, दाढ़ी पक गया है, जो है कि बुढ़ापा आ गया है, ये जिम्मेदार कौन है? यहाँ की सरकार है। इस आभास को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। और आज हम कह देना चाहते हैं कि नौजवानों को कि नौजवान अब जो है कि अब एक लड़ाई लड़ने के लिए आर पार लड़ाई के मूड में तैयार रहिए। और ये निर्णायक लड़ाई है और ये युवाओं, अगर ये सरकार युवा के हित में फैसला नहीं लेगी तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं 2024 में कोई भी विधायक विधानसभा का सूर्योदय नहीं देखेंगे।